हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रीना आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। हाइपोकैल्सीमिया यानी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाना। जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो हमारी बॉडी में टोटल सीरम कैल्शियम लेवल 8.8 mg पर डीएल से कम आता है, तो इस कंडीशन को हम हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। आज हम जानेंगे कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, क्या क्या इसके कॉजेज होते हैं और इसका क्या क्या हम ट्रीटमेंट मॉडर्न में और आयुर्वेदा में हम दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होने के कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी में पैराथायराइड नाम की एक ग्रंथि होती है जो पैराथायराइड हार्मोन को हमारी बॉडी में रिलीज करती है। पैराथायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में कैल्शियम को रेगुलेट करता है। अगर किसी वजह से पैराथायराइड हार्मोन की हमारी बॉडी में कमी है तो कैल्शियम की भी कमी हमारी बॉडी में हो जाती है। दूसरा कारण, किसी को अगर लंबे समय से किडनी की प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी कारण हो सकता है कैल्शियम की कम होने में। तीसरा कारण, विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्पफुल होता है। अगर हमारी बॉडी में किसी कारण से विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो हमारी बॉडी में कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। चौथा कारण, पैनक्रिएटाइटिस, यानी हमारी बॉडी में कुछ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्सेज होते हैं पैनक्रिएटाइटिस में, जिसकी वजह से बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। पांचवा कारण, कई ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जो हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी कर देती हैं, यानी उन मेडिसिन का हम लंबे समय से उपयोग कर रहे हैं, जैसे रिफेम्पेन, फिनेंटोइन, फिनोबार्बिटल। ये ऐसी मेडिसिन है जिनकी वजह से हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। महिलाओं में हमें ज्यादातर कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है। इसके कारण क्या क्या होते हैं। महिलाओं में हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं जिसके कारण बोन डेंसिटी कम हो जाती है। मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से बोन डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में न्यूट्रिएंट्स और कैल्शियम की ज्यादा नीड होती है मदर को, और वो डाइट से उन नीड को कंप्लीट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से उसे कैल्शियम के साथ साथ और भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी के कारण हमें क्या क्या लक्षण हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। हाथों पैरों में सूनापन रहना, चींटियों के चलने जैसा महसूस होना या फिर हाथों पैरों में दर्द रहना, पूरा दिन बॉडी में थकावट महसूस करना, नाखूनों का कमजोर हो जाना, याददाश्त का भी कमजोर हो जाना, या फिर एबनॉर्मल हार्ट बीट। ये सारे लक्षण हमें कैल्शियम की कमी के कारण देखने को मिलते हैं। अगर हमारी बॉडी में सीवियर कैल्शियम की कमी है तो इसकी वजह से कन्वर्जन्स यानी दौरे भी पड़ सकते हैं। अब हम जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि क्या ट्रीटमेंट हम आयुर्वेद और मॉडर्न के अकॉर्डिंग कैल्शियम की कमी में दे सकते हैं। सबसे पहले मॉडर्न मेडिसिन में हम क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में हम कैल्शियम के सप्लीमेंट्स पेशेंट को दे सकते हैं और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स पेशेंट को दे सकते हैं उनकी दिक्कत के अकॉर्डिंग। और आईवी, अगर सीवियर कैल्शियम की कमी है तो आईवी भी हम कैल्शियम पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि आयुर्वेदा में क्या ट्रीटमेंट हम पेशेंट को देंगे। मॉडर्न के कंपैरिजन में आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट अगर हम प्रेफर करते हैं तो वो ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए हमें फायदा देगा। आयुर्वेद में कैल्शियम को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन हम पेशेंट को दे सकते हैं। प्रवाल पिष्टी, वंशलोचन चूर्ण, कपर्ध भस्म, शंख भस्म। इसके अलावा कुछ एकल औषधियां भी होती हैं जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं, जैसे अश्वगंधा, अर्जुन की छाल, गिलोय, शतावरी। इन औषधियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ फूड्स के बारे में बताऊंगी जिनको आप अपनी डेली लाइफ में इन्वॉल्व करके कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। डायरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, पनीर, दही या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी कैल्शियम का एक रिच सोर्स होते हैं। फ्रूट्स में हम ऑरेंजेस, कीवी या फिर पपाया का भी यूज कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में बादाम भी एक अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग या फिश का भी सेवन कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में भी हमसे पूछ सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल वैद्य सुषेण चिकित्सा 21 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।